गुरु जी बाबा बालकनाथ जी की शक्तियों के बारे में बताएं। जय श्री सदगुरु जोगी पीरधाम। बाबा बालकनाथ जी की शक्तियों के बारे में, बाबा जी शिव शक्ति से युक्त हैं, शिव शंकर के आंशिक अवतार है। तो शिव शक्ति के अंतर्गत सारी शक्तियां काम करती हैं। सत्य चित्त आनंद, इन तीनों शक्तियों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसको शिव शक्ति कहते हैं, योग माया कहते हैं, या स्वरूप शक्ति कहते हैं। अलग अलग धर्मशास्त्रों में इस शक्ति का नाम विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, योगमय शक्ति, अंतरंग शक्ति, जय स्वरूप शक्ति से मेंशन किया जाता है। तो बताया जाता है शिव शक्ति जो है उसके अंतर्गत फिर सारी शक्तियां काम करती है। तो जिसके पास शिव शक्ति होती है वो भूख से परे, बाबा जी सिद्धयोगी बाबा पौना हरि के पास शिव शक्ति होने से बाबा जी भूख से परे हैं, प्यास से भरे हैं, बुढ़ेपे से भरे हैं, उनकी उम्र नहीं बढ़ती है। उसके बाद धर्म अधर्म से भरे, पाप पुण्य से परे हैं, सत्य संकल्पा और सत्य कामा, ये दो सगुण साकार रूप में हुए थे जो बाबा बालकनाथ के रूप में वो अवतरित हुए। तो भूख से परे बाबा जी ने अपने अवतार में कुछ नहीं खाया, और लस्सी भी उन्होंने निकाल के दिखाई। प्यास से भरे, नींद से परे, हमेशा समाधि लीन ही रहते थे बाबा जी। अष्टांग योग की विद्या उनके पास थी, वो योगी थे, वो समाधि में चले जाते थे। कभी निर्गुण निराकार परब्रह्म के रूप, शिव के स्वरूप, शून्य समाधि, सहज समाधि, दो तरह की समाधि होती है। तो कभी रत्नों के पाली बन के उनके पुत्र बन के लीला करते थे। तो भूख से परे भी उनके अवतार में साबित हुआ, प्यास से परे, नींद से परे, बुढ़ेपे से परे। तो उनके पास जो निर्वाण शरीर है, जो बाल ब्रह्मचारी स्वरूप 12 साल का जो उनको वरदान मिला शिव शंकर भोलेनाथ जी से कि आप कलयुग के अंत में इसी दिव्य शरीर में ऐसे ही रहोगे, आपकी आयु नहीं बढ़ेगी। और माँ पार्वती जी ने उनको पहले वो शरीर प्रदान किया था जिस पे शंकर भगवान ने फिर मोहर लगाई। तो ये उनकी आयु नहीं बढ़ती, उनको नींद नहीं आती, उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती। तो वो खुद ही शिव है और शिव के रूप है, वो धर्म की स्थापना करने वाले हैं। और जो कर्म बंधन में होते हैं वो पाप पुण्य से उनकी तुलना होती है 84 लाख में भटकने वाले जीव के लिए। लेकिन जब कोई धर्मात्मा, जब कोई अवतार या संत महात्मा इस धरती पे अवतरित होता है तो उसके लिए कर्म भूमि जो होती है वो लीला का क्षेत्र बन जाती है। उसके कर्म नहीं, वो कर्म योगी होता है और उसकी लीलाएं मानी जाती है। इसलिए बाबा जी पाप पुण्य धर्म से परे। उसके बाद सत्य कामा, बाबा जी को अपने लिए कोई कामना नहीं है क्योंकि खुद ही शिव के अवतार है, परिपूर्ण है। तो औरों का कल्याण करने के लिए कलयुग में कीर्तन प्रधान है। तो बाबा जी के नाम का नाम, गुण, रूप, लीला, धाम और संत, इन जैसे हवन करने के लिए हमें सामग्री चाहिए होती है। तो इसी तरह से बाबा जी के हम कलयुग में कीर्तन कर सके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम का, संतों का। तो उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और अपनी अवतार लीला में कई सारे कौतक दिखाए जिसके आज हम भजन गा के, बेटे गा के कीर्तन करते हैं। जो परोपकार उन्होंने हम पे किया कि कलयुग में हम उनकी कीर्ति करके, कीर्तन करके, सिर्फ सलाह करके, ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण करें कलयुगी जीव। तो ये सत्य कामा, अपने लिए उनको कोई कामना नहीं है, परोपकार के कारण साधु संत महात्मा लोग, ईश्वर, जब बाबा जी ने अवतार धारण किया और सत्य संकल्पा के बाबा जी जो भी संकल्प करें, क्योंकि उनके पास शिव शक्ति है। बाबा जी ने चिमटा उड़ाया हवा में, मृगशाला को, गोरखनाथ जी की मृगशाला को टुकड़े टुकड़े करके वहीं पे खड़ा रहा, लस्सियाँ रोटियाँ निकाल के दिखाई, नामुमकिन को मुमकिन किया, उजड़ी फसलों को फिर से हरा भरा किया। उसके बाद डरबख्शी राक्षसों को भी उन्होंने सात्विक गुण प्रदान किया, सेवा सिमरन का पाठ बढ़ाया, राजा भर्तृहरि का भी मार्गदर्शन किया। बहुत सारे चमत्कार कौतक उन्होंने बचपन से ही दिखाने शुरू कर दिए। ये सत्य संकल्पा, जो भी संकल्प कर ले बाबा जी, वो सब कुछ वैसे वैसे ही सृष्टि में होने लग जाता है। और वो सिद्ध जोगी भी है। सिद्ध होने के पास उनके पास 10 सात्विक, 8 निर्गुण और 5 दिव्य, रिद्धि सिद्धि निधि, ये उनकी दासियां और उनके नौकरानी है।
प्रेमा भक्ति सगुण साकार शिव शंकर के रूप उनके पास प्रेमा भक्ति है, और निर्गुण निराकार के स्वरूप अष्टांग योग की यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसकी भी उनके पास विद्या। इसलिए बाबा जी परिपूर्ण अवतार है। बाबा जी को गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से आशीर्वाद मिला है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के अवतरित अवतार है। और ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी ये कालमाया से परे अवतार है। विष्णु जी के 24 अवतार होते हैं, शंकर जी के 19 अवतार होते हैं। तो वो भी सारी शक्तियों इनको बख्शी गई है। और भोलेनाथ गोपीश्वर है, कृष्ण मान की गोपी है, सबसे प्रिय और उन्हीं के अवतार है बाबा बालकनाथ जी। इसलिए राम कृष्ण को भी वो प्रिय है, माँ पार्वती के वो पुत्र है, लाल है। इसलिए चाहे आदि शक्ति है, सबके वो प्रिय है। कलयुग में अवतारी है। भोलेनाथ से शिव शंकर जी के आंशिक अवतार है, उनसे ही वरदान पाया, माँ पार्वती से भी पाया, गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से भी पाया, और खुद भी वो एक सिद्ध जोगी हैं और नाथ है। इसलिए बाबा जी के पास अनंत शक्ति है जिनका बयान नहीं किया जा सकता। बाबा जी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। बाबा जी कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास धर्म अर्थ का मोक्ष ये चारों तरह के पुरुषार्थ, उनकी सही भक्ति सही गुरु करके चोली चिमटा का ज्ञान लेके चोली चिमटा सिंगी पौए इन सब में क्या दिव्य ज्ञान है। अगर हम इन तीन चीज़ों को सिंगी चिमटा और चोली अपने जीवन में धारण कर लें अपने स्वरूप में, तो बाबा जी ऐसी कोई कृपा नहीं है जो हम पे नहीं करेंगे, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशेष हो चाहे अद्भुत हो। ये जो बाबा जी की अनंत शक्तियों में से एक संक्षेप सी व्याख्या। बाबा जी असीम है, अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सर्वव्यापक है। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।